हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये चैप्टर और लेटर सीरीज बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी अगर आपको ये चैप्टर करना है, इससे पहले मेरी यही सजेशन रहेगी कि अगर आपको कौन सा अल्फ़ाबेट का लेटर कौन से नंबर पर आता है और किस लेटर का कौन सा रिवर्स है वो आपको याद है तो आप इजिली ये चैप्टर और लेटर सीरीज वाला चैप्टर कर सकते हो। अगर आपको याद नहीं है, आपको मैंने ट्रिक एक बताई है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा कि कौन सा लेटर कौन से नंबर पे आता है, कौन सा लेटर कौन से नंबर पे आता है और कौन से लेटर का कौन सा रिवर्स है। वो ट्रिक से आप इजिली याद कर सकते हैं वो चीज़, तो इजिली एग्जाम में वो चीज़ आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी ये दो चैप्टर्स के लिए। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लर्न करना पहले, ठीक है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक जो सर्टेन लैंग्वेज में कोड दिया हुआ है, क्या मैथ का कोड क्या दिया हुआ है, मैथ का कोड दिया हुआ है आपको SGZN। आपको बोल रहे बार्क का कोड क्या होगा, बार्क का कोड क्या होगा। देखो इजी है बिल्कुल, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, आपको ये देखना है कि इसमें कुछ 1-2 प्लस करके आगे तो नहीं है या 3 प्लस करके। मैंने कहा M और S में तो काफ़ी गैप है, ठीक है। तो नंबर आपको याद होने चाहिए, कौन सा लेटर का कौन सा नंबर है, ठीक है। 13 है इसका और इसका क्या है 20 है, सॉरी 19 है, इसका क्या है 19 है। तो 13 और 6 का गैप ज़्यादा हो गया। उसका इसमें भी चेक कर लो एक बार, 1 है, 1 और G में कितने का है, 1 और G में कितने का है 7 का, 6 का है इसमें भी। उसके बाद इसमें देखो T 20 है और यहाँ पे Z 26 है। यहाँ पे तो ये पैटर्न भी फॉलो हो रहा है, 13 और 6 का गैप है, यहाँ पे भी 6 का है और यहाँ पे भी 6 का है। उसके बाद H 8 पे आता है, H लुक्स लाइक 8 पे आता है, तो N 14 पे आता है, यहाँ पे भी 6 का गैप है। तो यहाँ से आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि जो बार्क का कोड आएगा, बार्क का कोड आएगा वो क्या आ सकता है, B में 6 प्लस करके, B कितने पे आता है 2 पे, 2 में 6 प्लस करेंगे 8, 8 पे H आता है। तो H क्या किसी पे आपको फर्स्ट लेटर पे दिख रहा है, फर्स्ट लेटर दिख रहा है किसी का भी, किसी वर्ड का भी फर्स्ट लेटर दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा। अदरवाइज फर्स्ट अप्रोच आपकी यही होनी चाहिए, नंबर लिखो उसके बाद कुछ प्लस या कुछ माइनस करके आया है तो वो अप्रोच लगाओ। अदरवाइज यहाँ पे देखो ऑप्शन में नहीं है। अब दूसरा अप्रोच क्या करना है, आपने देखना है इसका रिवर्स है क्या यहाँ पे, ठीक है। इसका रिवर्स है यहाँ पे, इसका रिलेशन है रिवर्स का। तो मैंने देखा M का रिवर्स तो N होता है, मैन, मैन करके याद कराया मैंने। M का रिवर्स कौन होता है N, तो ये तो नहीं है, ठीक है। लेकिन एक और अप्रोच कर लो लास्ट, उसके बाद फिर आपको एक और अप्रोच है वो बताऊंगा वो कैसे करनी है। तो उसके बाद आपने इसका रिवर्स देखना है, लास्ट पे है M का रिवर्स N है। देखो मैंने कहा M का रिवर्स कौन है, N है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब इसका रिवर्स यहाँ पे है। A का रिवर्स Z होता है, अजीज करके याद करवाया था, अजीज नाम करके याद करवाया था। A का रिवर्स Z होता है, A का रिवर्स Z होता है, ये यहाँ पे है, ओके अवेलेबल है। उसके बाद ग्रेट करके मैंने ना, ग्रेट करके आपको याद कराया उस वीडियो में, ग्रेट करके। G का रिवर्स जो होता है वो T होता है, G का रिवर्स T होता है, तो इसका भी यहाँ पे अवेलेबल है। H का रिवर्स हायर सेकेंडरी करके याद करवाया, तो H का रिवर्स यहाँ पे अवेलेबल है। अब हमें वही अप्रोच यहाँ पे अप्लाई करेंगे, देखेंगे कि क्या B का रिवर्स यहाँ पे है, B का रिवर्स क्या आएगा Y, क्या Y किसी के लास्ट पे है, बिल्कुल है ना, होता फिर एक और अप्रोच लगाते हैं हम। फिलहाल मिल गया ना, तो ये देखेंगे किसी और ऑप्शन के लास्ट पे Y नहीं है तो यही वाला आंसर होगा। लेकिन आपको अगर और वेरीफाई करना है, अगर चारों के ऑप्शन के लास्ट पे Y हो जाता तो नेक्स्ट क्या करते, A का रिवर्स क्या होता है Z, अजीज करके याद करवाया, Z आ गया, ठीक है। R का रिवर्स क्या होता है I होता है, इंटर करके याद करवाया, क्या करके याद कराया, इंटर, ठीक है। I का रिवर्स क्या होता है R होता है, I का रिवर्स क्या होता है R होता है, तो R का रिवर्स क्या होगा I होगा, ओके। उसके बाद A का रिवर्स Z होता है, A का सॉरी B बचा ना, A का रिवर्स हो गया ना इधर, इसका हो गया यहाँ पे, और K बचा। K का रिवर्स क्या होता है कुर्ता पैजामा, कुर्ता पैजामा करके याद करवाया था मैंने, कुर्ता पैजामा याद करके करवाया था। K का रिवर्स क्या होता है P होता है, तो यहाँ पे आएगा P, तो PIZY इसका सही ऑप्शन बनेगा, विच इज इन ऑप्शन A। ऑप्शन A आपका क्या होगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट होगा, ठीक है। मैंने डिटेल में समझाई चीजें, अदरवाइज करना होता तो ये तो ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड्स में आप कर सकते हो आराम से, लेकिन अप्रोच आपको किस तरह से बनानी किसी भी क्वेश्चन की वो मैटर करता है, ठीक है। उस तरह उसके बाद देखो नेक्स्ट हमें ABCD का क्या कोड दिया हुआ है, ABCD का कोड क्या दिया हुआ है, PQRS दिया हुआ है। ABCD का कोड क्या दिया हुआ है, PQRS दिया हुआ है, ठीक है, PQRS दिया हुआ है। पूरे
सॉरी ABCD का PQRS नहीं, ZYXW दिया हुआ है, बोल रहे PQRS का कोड क्या होगा। तो आप देख रहे हो इसका रिवर्स यहाँ पे अजीज, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, तो ये सारे रिवर्स ही लिखे हुए हैं सीधे सीधे, ठीक है। तो सीधा सीधा रिवर्स क्या आएगा, P का रिवर्स K कुर्ता, ठीक है। K किसमें, इस ऑप्शन में, यही आपका सही होगा। अदरवाइज Q जंगल क्वीन से याद करवाया था, J, Q का क्या होगा, J होगा, और R का क्या होगा, I होगा, ठीक है। और S का क्या होगा, हायर सेकेंडरी, H होगा। तो KJIH इसका ऑप्शन सही होगा, विच इज इन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास बोला है इंग्लिश का कोड जो है ना, ये आपको शायद ना दिख रहा हो, इंग्लिश का कोड क्या दिया हुआ है, इंग्लिश का कोड आपको दिया हुआ है WNUOSIT। पूरे पैटर्न का कोड क्या होगा, पैटर्न का कोड क्या होगा, ठीक है। तो आप अगर एक चीज देखोगे ध्यान से, ठीक है ना, ध्यान से अगर देखोगे तो यहां पे देखोगे ई का नंबर लिखोगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला, नंबर लिखो, नंबर लिखा मैंने 5 होगा, इसका क्या होगा, नंबर 5 होगा। इसका क्या होगा, इसका डोंट वर्क फॉर 23 आवर्स मैंने याद करवाया, ठीक है। इसका क्या होगा, 23 होगा। उसके बाद एन का क्या होगा, 14 होगा, और यहाँ पे भी एन का क्या होगा, 14 ही होगा। क्या आपको कोई रिलेशन समझ आ रहा है, कोई समझ नहीं आ रहा ना, तो डायरेक्ट चले जाओ आप रिवर्स के पास। तो इसका रिवर्स क्या होगा, डब्ल्यू का, ठीक है। डब्ल्यू का रिवर्स होगा आपके पास डी, डब्ल्यू का डी होगा, ओके। डी आता है 4 पे, तो यहां से कुछ मेरे को लग रहा है कोई रिलेशन बन सकता है, ठीक है। अब मैं इसका भी लिखूंगा रिवर्स। एन का रिवर्स क्या होता है, एम होता है। एम कितने पे आता है, 13 पे आता है। एम कितने पे आता है, 13 पे आता है। यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेटेस्ट टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट जो रिवर्स आएगा उसका नंबर लिखो। मैंने कहा 5 में से 1 माइनस किया 4, 14 में से 1 माइनस किया 13, तो यहाँ पे एक रिलेशन समझ आ रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है। अब इसका रिवर्स लिखेंगे। नेक्स्ट क्या होगा इसका रिवर्स, यू का रिवर्स क्या होगा, एफ, ठीक है। वो फालतू से याद कराया था, क्या याद कराया था, फालतू से। एफ का रिवर्स क्या होगा, यू का रिवर्स क्या होगा, एफ। यू का क्या होगा, एफ कितने पे आता है, 6। एफ फॉर फिक्स 6 पे आता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे G7 देखो, यहाँ पे माइनस करके निकल रहा है, ठीक है। अब क्या होता है ना, आप लोग क्या करते हैं, ये पहले 3 चेक करते हैं तो आंसर ठोक देते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं कि आपको सारे ही चेक करने, कोई एक डिफरेंट होता है, ठीक है, कोई एक डिफरेंट होता है, ठीक है। कुछ सेम दे देते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे L है तो यहाँ पे सेम दे देंगे। अभी देखना हो सकता है इस क्वेश्चन में भी हो, ठीक है। L कितने पे आएगा, 12। लंच करते हैं हम एट 12 नोन, ठीक है। वैसे याद रखना, लंच एट 12 नोन, तो 12 बजे लंच करते तो 12 आ गया। L की जगह पे क्या आया, 12, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, O का रिवर्स क्या होगा, O का रिवर्स L होगा, लोटो से याद कराया था मैंने, लोटो से याद कराया था। L का रिवर्स क्या होगा, O होगा, ठीक है। L का रिवर्स क्या होगा, O होगा। तो O इसका जो रिवर्स है ना, इसका जो रिवर्स है वही लिखा हुआ है यहाँ पे, वो इसका जस्ट रिवर्स लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसके रिवर्स में 1 माइनस नहीं किया है, ठीक है। इसका जो रिवर्स है ना वही लिखा है, तो जो रिवर्स है वही आएगा, सेम आएगा, ठीक है, सेम आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, सेम आएगा, बिल्कुल जो इसका रिवर्स होगा वही आएगा। कौन से वाले नंबर पे, 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे है ना। इसका फोर्थ नंबर देखो क्या है, T है। T का रिवर्स क्या होता है, G होता है, ग्रेट से याद करवाया था। T का रिवर्स क्या होता है, G होता है। तो चौथे पे देखो G कहाँ पे है, चौथे पे G इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। देखो फंस गए ना, अब चौथे पे G। अब स्टार्टिंग वाले आप देख सकते हो क्या आएगा, मतलब पहला जो था 5 था, ठीक है। 5 में से 1 माइनस किया, कितना आया, इसका रिवर्स क्या आया, ये आया। तो इसमें से 1 माइनस किया तो ये आया, ठीक है। इसमें से 1 माइनस किया है, तो अब वही चीज करेंगे। इसका जो नंबर होगा, ठीक है, इसका जो नंबर होगा उसका रिवर्स निकालेंगे। इसका नंबर क्या है, P का 16, ठीक है। 16 साल के प्रिंस की शादी करा दी थी 17 साल की क्वीन से, ठीक है। तो 16 पे कौन आया, ये। तो इसका रिवर्स क्या होगा, इसका रिवर्स क्या होगा P का रिवर्स क्या होगा, कुर्ता पैजामा, K होगा, ठीक है, K होगा। इसका रिवर्स क्या होगा, K होगा, ठीक है। तो हमने देखा जो भी इसका रिवर्स था ना, इसमें से 1 माइनस किया था, जो भी आया था उसका रिवर्स लिखा था। इसमें से 1 माइनस करेंगे, 15 आएगा,
15 का इसमें से 1 माइनस करेंगे, 15 आएगा, 15 का जो रिवर्स होगा वो लिखेंगे, ठीक है। इसमें से 1 माइनस किया, 15 आया। 15 का रिवर्स, 15 पे कौन आता है, 15 पे कौन आता है, ओ आता है। ओ का रिवर्स क्या होगा, एल होगा, ठीक है। ओ का रिवर्स क्या होगा, एल होगा। तो एल किसके यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, ठीक है। यहां से हमें दो चीजें समझ आ गई, जी फोर्थ पे आता है, एल फर्स्ट पे आता है। तो यहीं से हम अपना कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यहीं से अपना कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ऑप्शन बी को क्या कर सकते हैं, करेक्ट हम कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारे पास बोल रहे हैं माउस। माउस का देखो मैंने ये अप्रोच बताई ना, आप अपने से भी कोई अप्रोच करके ना ट्राई कर सकते हो, जल्दी निकलने के चांसेस हो सकते हैं। अगर माउस तो बोल रहे हैं जो PRUQC दिया हुआ है, पूरे शिफ्ट का क्या होगा, शिफ्ट का कोड क्या होगा। तो देखो ध्यान से, एक बार मैंने बोला नंबर लिखो पहले, इसका नंबर क्या आएगा, 13 आएगा। M मेरा 13, ठीक है, 13 पे, ओके। O कितने पे आएगा, 15 पे। तो इसका लिख लो, ये 16 पे, और ये कितने पे, 18 पे। तो मैंने कहा यहाँ पे 3 का प्लस करा है, यहाँ पे भी 3 का प्लस करा है, ठीक है भाई, ये समझ आया। तो पहले दो में 3 प्लस करो, अगर एक ही ऑप्शन में वो चीज़ है तो वही वाला ऑप्शन चूज कर लो, अदरवाइज बाकी भी करो, ठीक है। तो इसमें 3 प्लस करेंगे तो S कितने पे आता है, 19 पे। 19 में 3 प्लस करेंगे 22 हो जाएगा। 22 पे हम दो, हमारे दो, ठीक है, V, ठीक है, इस तरह से दिखता है ना V V आएगा यहाँ पे। तो V देखो इसमें भी है, इसमें भी है। अब दूसरे में देखो K है, तो यहाँ पे हमें थर्ड वाला, देखो थर्ड वाला भी सेम है, फोर्थ वाला भी सेम है, तो लास्ट वाला क्यों ना कर ले हम, लास्ट वाले का रिलेशन क्यों ना बना ले हम, ठीक है। E कितने पे आता है, 5 पे। ये कितने पे आता है, 6 पे। सॉरी, ये कितने पे आता है, 3 पे। कितने पे आता है, 3 पे। तो 5 में से माइनस किया है कितना, 3। 5 में से क्या किया है, माइनस किया है 3। बीच में जो भी हो रहा हो हमें नहीं लेना देना, लेकिन एक अप्रोच बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। 5 में से 3 किया, कितना आया, सॉरी 5 में से 2 माइनस किया ना, यहाँ आया, मतलब जहां पे जो था उसमें से 2 माइनस किया, यहाँ पे आया। तो T कितने पे आता है, 20 पे। 20 में से 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 18। तो 18 पे कौन आता है, R आता है। 18 पे कौन आता है, R आता है। तो आपका लास्ट R होगा, स्टार्टिंग V होगा। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसका ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। तो ये थी इसकी अप्रोच, इस तरह से इसको हम निकाल सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहे हैं म्यूजिकल को क्या लिखा है, KWQKACJ लिखा है, ठीक है। बोल रहे किसका कोड, स्प्रिंकल का कोड पूछ रहे हैं, स्प्रिंकल का कोड पूछ रहे हैं, स्प्रिंकल का कोड पूछ रहे हैं। तो देखो ध्यान से, मैंने कहा नंबर लिखो इसका नंबर क्या आएगा, इसका नंबर आएगा 13, इसका क्या आएगा 11 आएगा। मैंने कहा पास है, 2 माइनस होके आ सकता है, रिलेशन बन सकता है, कोई बात नहीं। आगे वाला या तो पहला ही चेक कर लो, ठीक है ना, पहला ही चेक कर लो। तो 2 माइनस करके आए। एस कितने पे आता है, एस आपका 19 पे आता है। 19 में से 2 माइनस करेंगे 17। 17 पे कौन आएगा, क्यू आएगा। 17 साल की क्वीन थी, ठीक है, क्यू आएगा। देखो क्यू इसके स्टार्टिंग में, इसके में है, तो इसलिए हमें अगला भी करना पड़ेगा नेक्स्ट, ओके। यू, ठीक है, यू कितने पे आता है, यू कितने पे आता है 21, ओके। यू कितने पे आता है 21 पे। फिर डब्ल्यू कितने पे आता है 23 पे। मतलब इसमें 1 प्लस करा है, 2 प्लस करा, कितना प्लस करा, 2 प्लस करा इस पे। तो जब हम 2 प्लस करेंगे इसके सेकंड वाले में, सेकंड वाला कितने पे आता है 16। 16 में 2 प्लस करेंगे 18। 18 पे कौन आएगा, आर आएगा। आर कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन की अप्रोच निकाल के इसका ऑप्शन ए करेक्ट कर दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद ये टाइप चेंज हो जाता है थोड़ा सा, है ना। एक उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फाइल इज रिटन एज 74, फाइल का क्या कोड दिया हुआ है, FILE, फाइल का क्या कोड दिया हुआ है 7465। पूरे आइडियल का कोड क्या दिया हुआ है, आइडियल का कोड भी दिया हुआ है IDEAL, आइडियल का कोड क्या दिया हुआ है 43586। बोल रहे डीफ का कोड क्या होगा, डीफ का कोड क्या होगा। देखो ध्यान से, अब ऐसे क्वेश्चन के लिए ना डायरेक्ट आप देखो नंबर पहले दिया है क्या, किसी नंबर का आपको दिया हुआ है। देखो एफ का यहाँ पे कितना दिया है 7, ठीक है। और कोई सेम है, दोनों में सेम है कुछ, आई है, आई का देखो यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 दिया हुआ है, ठीक है। और कोई सेम है, एक और चेक कर लो, ई सेम है। तो ई का क्या कोड दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, ई का क्या दिया हुआ 5 दिया हुआ है। मतलब ये सेम होगा तो ये लॉजिक अप्लाई करना, अदरवाइज दूसरे लॉजिक की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
तो देखो ध्यान से, मतलब हमें सामने सामने पता है जो भी यहाँ पे दिया हुआ है उसी का नंबर उठा के यहाँ पे रखेंगे। डी कितने पे आ रहा है 3 पे, यहाँ पे रखा 3, ठीक है 3 एक ही के ऑप्शन के स्टार्टिंग में, यही आपका ऑप्शन सही होगा। अदरवाइज ई कितने पे आ रहा है 5 पे आ रहा है तो 5 आ गया। उसके बाद ए कितने पे आ रहा है, ए कितने पे आ रहा है 8 पे आ रहा है 8 रखा। एफ कितने पे आ रहा था, एफ आ रहा था 7 पे तो ये आ गया। 3 5 8 7 इसका बड़ा सही आंसर बनेगा विच इज इन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके उसके बाद बोल रहे हैं इन ए सर्टेन कोड न्यूयॉर्क को क्या लिखा हुआ है, न्यूयॉर्क को क्या लिखा हुआ है, न्यूयॉर्क को आपको लिखा हुआ है 111। बोल रहे हैं न्यू जर्सी का कोड क्या होगा। ठीक है एक बार ना इनके नंबर लिखेंगे तो नंबर से ही रिलेशन बना होता है, या तो प्लस करा होता है या तो माइनस करा होता है, कुछ को प्लस करा होता है, या पहले को प्लस करके फिर लास्ट वालों को माइनस करा होता है, या तो डिवाइड करा होता है। ठीक है देखते हैं हम क्या करा है, या तो मल्टीप्लाई करा होता है। एन आता है 14 पे, ई आता है 5 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे, ठीक है वाई आता है कितने पे 25 पे, और उसके बाद ओ आता है कितने पे 15 पे, आर आता है कितने पे 18 पे, और के आता है आपका कितने पे 11 पे। ओके ये याद होगा आपको, या मैंने ट्रिक बताई है उससे, मैं वही ट्रिक को माइंड में ला रहा हूँ और मेरे को याद आ रही हैं चीज़ें। ठीक है या तो अदरवाइज आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। एक बार तो डायरेक्ट इनको प्लस करो, अगर डायरेक्ट प्लस करके ये है तो ठीक है। ठीक है प्लस करने के लिए सबको मत करो, लास्ट वालों को कर लो। 1 8 और 1 9, 9 और 5 कितना हो गया 14, 14 और 5 19, 19 और 3 22, 22 और 5 कितना हो गया 27, 27 और 4 कितना हो गया 1 हो गया 111। तो ये एक अप्रोच लग सकती है कि मतलब सारों को प्लस कर रहे बिना हम क्या करें, यूनिट डिजिट को प्लस कर लें, जो उसका लास्ट होगा उसका भी वही लास्ट होगा। तो ये अप्रोच मैंने लगाई। तो आप इनको प्लस भी करोगे ना तो देखना 111 ही आएगा। मैं आपका टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक एग्जाम में भी, ताकि आप अपना टाइम बचा सकें। तो न्यूयॉर्क का 11 दिया हुआ है, मतलब मुझे पता है इसके जो भी डिजिट आएंगे उनको प्लस करेंगे तो नेक्स्ट मिलेगा। तो न्यू जर्सी का पूछा है, न्यू जर्सी का पूछा है, न्यू जर्सी का पूछा है। एन कितने पे आ रहा है 14 पे, ई कितने पे आ रहा है 5 पे, डब्ल्यू कितने पे आ रहा है, डब्ल्यू कितने पे आ रहा है 23 पे, जे कितने पे आ रहा है 10 पे, ई कितने पे आ रहा है 5 पे, आर कितने पे आ रहा है 18 पे, एस कितने पे आ रहा है, एस आ रहा आपका 19 पे, और उसके बाद ई कितने पे आ रहा है 5 पे, और वाई कितने पे आ रहा है आपका, वाई आ रहा है आपका कितने पे 25 पे। मैं यूनिट डिजिट्स को प्लस करूंगा। ठीक है अब देखना ध्यान से, आपको प्लस करना पड़ेगा पूरे को। मैं यूनिट डिजिट को कर रहा हूँ 5 5 10, 10 और 9 19, 19 और 8 कितना हो गया 27, 19 और 8 27, 27 और 5 32, 32 और 3 35, 35 और 5 40, 40 और 4 44, 4 किसके लास्ट पे, एक ही के ऑप्शन के लास्ट पे। तो इस तरह से होगा, अदरवाइज आप जल्दी से प्लस करेंगे तो सबका 114 आप आंसर निकालेंगे। ये था क्वेश्चन 7 जिसका हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। ओके उसके बाद देखो हरियाणा को इस तरह से लिखा है, दिल्ली का कोड क्या होगा। देखो HARYANA, हरियाणा का कोड क्या दिया हुआ है 81971, या इस तरह से लिख देते हैं ना, ठीक है इजी रहेगा थोड़ा, 8197151। ठीक है अब देखो H 8 पे आता है हमें पता है, तो ये भाई ये तो सेम दिया हुआ है 8। अब देखो D कितने पे आता है, D कितने पे आता है 4 पे आता है ना, तो 4 है कहीं पे, तीनों के स्टार्टिंग में है, तो यहाँ से ये अप्रोच काम नहीं करने वाली। ठीक है उसके बाद देखो डिफरेंट कौन सा दिख रहा है आपका, या पहले और भी पैटर्न देखते हैं ना, हो सकता है कोई डिफरेंट कौन सा दिख रहा है आपका, ये और ये और ये, यहाँ पे इन दोनों में क्या दिख रहा है डिफरेंट, ये वाला डिजिट दिख रहा है लास्ट से पहले वाला, लास्ट एन 14 पे आता है, 14 पे आता है। तो यहाँ पे 14 का 5 के साथ क्या रिलेशन बन सकता है, यही बन सकता है 1 + 4 किया है तो कितना आया होगा 5 आया होगा। ठीक है 5 आया होगा, तो क्यों ना मैं यहाँ पे जो इसका लास्ट से जो पहला है 8 का तो 8 ही आएगा, तो 8 का तो 8 ही आएगा। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होने वाला, क्योंकि 8 यहाँ पे ना इस पे आ रहा है ना इस पे आ रहा है, बस उसी पे आ रहा है, यही करेक्ट होगा। बट इसको मैं पूरा करवा देता हूँ। ए कितने पे आता है 1 पे, इसका सामने सामने लिखा हुआ है। आर कितने पे आता है 18 पे, तो देखो इसके डिजिट्स को प्लस करा है तो 9 आया है। वाई कितने पे आता है 25 पे, 5 और 2 7 ये आया है। ठीक है मतलब क्या करा है, जो सिंगल डिजिट है उनको एज इट इज लिया है, और जो डबल डिजिट है 2 डिजिट है उनके डिजिट्स को प्लस करके जो आया है वही लिया है। ठीक है तो ये पैटर्न आपको समझ आ गया। तो मेरे हिसाब से इसका यही आंसर करेक्ट होने वाला है। अब एक बार यहाँ पे इलेबोरेट करके देख लेते हैं, DELHI।
डी कितने पे आता है 4 पे, है ना। ये भी सिंगल डिजिट है, ये 5 पे आएगा, ठीक है भाई। ये कितने पे आएगा 8 पे आएगा, आई 9 पे आएगा। देखो 8 9 आया लास्ट पे, स्टार्टिंग में ही आया। अब बीच वाला जो एल है उसका ये 2 डिजिट नंबर है तो उसके डिजिट को प्लस करके आया होगा, तो ये 2 डिजिट नंबर एल 12 पे आता है, तो 1 और प्लस 2 किया 3 आया, तो देखो यहाँ पे भी 3 है, तो ऑप्शन है आपका क्या होगा, करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद आपके पास ये एक दिया हुआ है, बोले बॉम्ब का कोड क्या है, बॉम्ब का कोड क्या है 5745। बोले बे का कोड क्या है, बे का कोड है 529। बोले बॉम्बे का कोड क्या होगा, बॉम्बे का कोड क्या होगा। ओके ध्यान से देखना, देखो बी 5 है, बी यहाँ पे भी 5 है, बी यहाँ पे भी 5 है, मतलब बी का 5 आने वाला, 5 आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद ओ और कोई है सेम, कोई भी नहीं है सेम, तो मतलब डायरेक्ट दिया हुआ है उन्होंने। ओ का क्या लिया हुआ है 7 लिया हुआ है, तो ओ का हम भी ले लेंगे यहाँ पे 7 57, ठीक है। और यहाँ पे देखो डिफरेंट कौन सा है आपका, है ना, डिफरेंट क्या है, ये लास्ट वाला है ना, सेकंड लास्ट वाला उठा लो, सेकंड लास्ट वाला ए कितने पे आ रहा है 2 पे, तो ए का 2 रखो यहाँ पे, ठीक है। तो 2 किस में है, इसी में फर्स्ट में है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। एक बार इसको नोट करो, फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा इसका, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें दिया हुआ है 2 4 6 8 5 का कोड क्या दिया हुआ है 3 3 7 7 6। देखो ध्यान से, तो मेरे को ये कुछ ऐसा पैटर्न समझ आ रहा है कि इसमें +1 किया है ना, और इसमें -1 किया है ना, ये सामने सामने दिख रहा है, इसमें तो कोई इतना सोचने वाली बात है नहीं है। इसमें +1 किया है, इसमें -1 किया है, इसमें +1 किया है, तो यही पैटर्न समझ आ रहा है। मतलब पहले +1 करेंगे, -1 करेंगे, +1, अब +2 +-2 भी हो सकता है ऐसे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 3 5 7 9 1 का निकालेंगे, तो पहले क्या करना है +1 करना है, 4 आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें डिफरेंट डिजिट कौन सा है 4 4 8 है ना, 4 4 8 है, तो मतलब इन तीनों में थर्ड डिजिट डिफरेंट है, थर्ड डिफरेंट हो सकता है, ये ऑप्शन सी करेक्ट हो, ठीक है। तो तीनों का जो है ना आप थर्ड डिजिट निकालो। थर्ड डिजिट कैसे निकल रहा है, थर्ड डिजिट कैसे निकल रहा है +1 करके, तो थर्ड डिजिट कैसे निकलेगा +1 करके 8 आएगा, तो मतलब ऊपर वाले दोनों में से करेक्ट होने वाला है, ऊपर वाले दोनों में से करेक्ट होने वाला है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वाला डिजिट डिफरेंट है, तो लास्ट वाला देखो क्या किया, पहले +1 किया, -1 किया, +1 किया, -1 +1 करेंगे 2 आएगा, तो लास्ट में 2 किसके है, दूसरे ऑप्शन के लास्ट पे 2 है, तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। उसके बाद हमारे पास बोले ये क्या दिया हुआ है 3 5 7 9 6, इसका कोड क्या दिया हुआ 4 4 8 8 7। बोल रहे इसका कोड क्या होगा 4 6 8 2 3 का कोड क्या होगा। अब देखो ये तो इजी है, वैसे ही है, +1 किया, फिर -1 किया, फिर +1 किया, -1 किया, +1 किया, ठीक है। तो लाइकवाइज इसका आप कोड निकाल के कमेंट सेक्शन में से इसका कौन सा आंसर करेक्ट है वो बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 का कोड क्या हुआ, क्या है 3 6 9 3 6, ठीक है। और बोल रहे हैं 9 9 3 2 5 का कोड क्या होगा। अब देखो ध्यान से, तो मुझे सामने सामने दिख रहा है ये कुछ 3 के टेबल चल रहा है ना, तो 1 इंटू 3 करें, अगर 1 इंटू 3 करें 3, 2 इंटू 3 करें 6, 3 इंटू 3 करें 9, ठीक है, समझ आ रही है। मतलब हर एक जो है फर्स्ट वाला 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, आगे वाला देखें 4 इंटू 3 12, 12 हुआ ना, 12 तो नहीं है लेकिन इसके डिजिट्स को प्लस करके लिखा है 2 और 1 3, ठीक है। उसके बाद 5 इंटू 3 15 हो गया, 15 के डिजिट्स को प्लस करके लिखेंगे 6 हो जाएगा, तो मतलब आपको समझ आएगा कि जो भी होगा उसके डिजिट्स को प्लस करके लिखा होगा, ठीक है। जो भी 2 डिजिट आएगा उसके डिजिट्स को प्लस करके, अदरवाइज 3 के साथ मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब ये तो इजी है, 3 के साथ 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो 96 मतलब थर्ड और फोर्थ प्लेस पे 96, थर्ड और फोर्थ प्लेस पे 96 इसमें है और इसमें है, इन दोनों में से कोई ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ये दो तो हो गए कैंसिल, ओके। उसके बाद आप देखो ध्यान से, इसको 9 3 जा 27 हो जाएगा, 27 के 2 डिजिट्स को प्लस करेंगे 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका
कौन सा अलग है, लास्ट वाला अलग है, तो लास्ट वाला 5 3 15 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। 15 के डिजिट्स को प्लस करोगे 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 किसके लास्ट पे, इन दोनों में से, तो फर्स्ट के लास्ट पे, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट टाइप आ जाता है, बोल रहे हैं होटल जो है, होटल को क्या कोड किया हुआ है, 12 कोड किया हुआ है। बोल रहे लैम्प का कोड क्या होगा, मैंने कहा इसके नंबर्स लिख के प्लस करो, या देखेंगे आगे क्या करना है, ठीक है। होटल H कितने पे आता है, 8 पे, O कितने पे आता है 15 पे, T कितने पे आता है 20 पे, E कितने पे आता है 5 पे। मैंने कहा प्लस करने से 12 तो नहीं बनेगा, लेकिन प्लस करके हो सकता है डिवाइड किया हो, क्योंकि छोटी वैल्यू आई है ना, माइनस करके तो आएगा नहीं, जाहिर सी बात है। तो ये अप्रोच लगानी है कि प्लस करके हो सकता है डिवाइड किया हो, तो ये आ सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैंने कहा 15 और 5 20 हो गए, 20 और 20 कितना हो गया, एल भी था ना 12। 15 और 5 20, 20 और 20 40, 40 और 12 कितना हो गया 52 और 8 कितना हो गया 60। मैंने कहा 60 का रिलेशन बनता है ना इसके साथ, क्योंकि 12 5 60 होता है, तो इसको अगर 5 के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसके डिजिट कितने हैं 5 ही, तो 5 ही के साथ क्यों किया, 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो 5 12 60, तो 12 इसका जो हुआ ये आया। अब लैम्प का कोड वो पूछ रहे हैं क्या होगा, लैम्प का कोड पूछ रहे हैं क्या होगा, तो इसके डिजिट्स को लिखो, इसके इन लेटर्स के नंबर्स जो आ रहे हैं, कौन से नंबर पे कौन सा लेटर आ रहा है वो लिखो, और उसके पास प्लस करो और डिवाइड करो किसके साथ, 4 के साथ, क्योंकि इसके कितने डिजिट है 4 डिजिट है। तो L कितने पे आ रहा है 12 पे, A कितने पे आ रहा है 1 पे, M कितने पे आ रहा है 13 पे, और B कितने पे आ रहा है 2 पे, ठीक है। 13 और 12 कितना हो गया 25 और 1 26 और 1 26 और 2 28 हो गया, कितना हो गया 28 को 4 के साथ डिवाइड करोगे तो 4 7 28, 7 आपका करेक्ट आंसर होगा, विच इज इन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद 14th क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क, ओके होमवर्क, क्योंकि ऐसा स्टार्टिंग में मैंने बताया क्वेश्चंस। और उसके बाद 15th क्वेश्चन आपका होमवर्क, ये अभी मैंने करवाए आपको क्वेश्चंस, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस आपके होमवर्क के, एक बार और कर रहा हूं पीछे, ये देख लो और इसका ये देख लो, ओके। तो ये क्वेश्चंस दोनों आपने कमेंट सेक्शन में इनका आंसर देना है, ताकि मुझे पता चले आप वीडियो देख रहे हैं और अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को। तो होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर अच्छी लगी है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।